हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरे एक नवे ब्लॉग। तो गाइस जैसा कि आप ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे को काफ़ी टाइम से एक बहुत ज़्यादा डिमांडेड वीडियो आ रही थी कि जो सीएसई के स्टूडेंट्स हैं या अदर स्टूडेंट्स हैं उनको लैपटॉप लेना है, तो अब वो लैपटॉप कौन सा लें, है ना, कितने का लैपटॉप लें कि वो 4 साल अच्छे से चल जाए, सारे कोडिंग के वो चल जाएं। तो आप सबको अभी लैपटॉप खरीदने में दिक्कत आ रही होगी, मुझे पता है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है जो आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बताएंगे जो शायद आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपको एक लैपटॉप लेना है और आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्पेशली पढ़ रहे हैं, आप चाहे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से हो चाहे एलपीयू से कहीं से भी हो। अगर आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ली है, आप अभी 12th पास करके आए हो और आपको एक लैपटॉप खरीदना है, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको कोई और नहीं बताएगा। ठीक है, वो आपको सिर्फ इतना बता देंगे ये लैपटॉप ले, नहीं ऐसा नहीं, आपको एक ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ जो आपको समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अभी जैसे कि सबसे पहले तो ये डाउट आता है कि जो 12th पास करके जो स्टूडेंट्स आए हैं, जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं बीसीए, एमसीए, उसके बाद सीएससी, आईटी, बीएससी, आईटी, या कोई भी आईटी ब्रांच चूज कर रहे हैं जिसमें कि आपको क्या करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है। चाहे आप एमबीए कर रहे हो, एमबीए में भी प्रोग्रामिंग वाली स्किल्स हैं। तो जिन लोगों को भी प्रोग्रामिंग करनी है तो उनको लैपटॉप खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रोग्रामिंग की थ्योरी सीख के आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बात बता दूं, अगर आप मोस्टली स्टूडेंट्स आप में से यहाँ कौन से होंगे, सीएससी वाले होंगे, क्योंकि आजकल कंप्यूटर साइंस चल रहा है तो सब लोग कंप्यूटर साइंस ही ले रहे हैं। तो अभी आप 12th पास करके आए हैं, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आपकी ब्रांच है। तो बहुत से बच्चों का पहला जो क्वेश्चन आता है कि भैया लैपटॉप लेना ज़रूरी है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो यस, लैपटॉप लेना ज़रूरी है। एंड तक वीडियो को देखोगे तो पॉइंट अच्छे से समझ आएंगे। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में लैपटॉप लेना ज़रूरी है, मैं कहूँगा यस ज़रूरी है। तो अब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे ही आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आ गए तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी तक प्रोग्रामिंग की एबीसीडी भी नहीं पता होगी कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, सी क्या होती है, सी प्लस प्लस क्या होती है, जावा क्या होती है। तो उनको तो अभी फर्स्ट ईयर में आके पता लगेगा। लेकिन आप में से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको प्रोग्रामिंग +1 से ही आती होगी, मतलब उन्होंने +1 +2 में, 11th 12th में ही प्रोग्रामिंग करनी सीख ली होगी। तो वो बच्चे हैं जो वो 11th 12th से प्रोग्रामिंग ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं और यहाँ पे आके वो प्रैक्टिस करने लग जाएंगे। तो आप तो वैसे ही ऑलरेडी लेट हो प्रोग्रामिंग सीखने में। तो आपको इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर में लैपटॉप लेना ज़रूरी है, ताकि आप भी प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू कर सकें। और प्रोग्रामिंग सीखोगे जब आप थ्योरी पढ़ोगे, जैसे आपने सी सी अभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में सबको क्या होगी, सी लैंग्वेज होगी। सी लैंग्वेज पढ़ोगे आप, सी लैंग्वेज में आप जैसे कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, जैसे कि आपने ऑपरेटर्स पढ़े या उसके बाद पॉइंटर्स पढ़े, एरे पढ़े, कुछ भी आपने पढ़ा सी सी में। तो जब आप उसको क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस, बेसिकली मैं सी प्लस प्लस की बात कर रहा हूँ। जब भी आपने सी प्लस प्लस पढ़नी शुरू करी, आपने पहले क्या सीखी, डेटा टाइप सीखी। तो आपने थ्योरी तो सीख ली, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करके जब तक आउटपुट, जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको वो चीज़ कभी भी अच्छे से नहीं आ सकती। प्रोग्रामिंग तो स्पेशली एक ऐसी चीज़ है, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे कि उनका 4th ईयर चल रहा होगा लेकिन वो बेसिक प्रोग्राम्स नहीं लिख पाएंगे। वो गलती यही करते हैं कि शुरू शुरू में वो, मतलब अभी मुझे बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं, भैया मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, मैंने सी खत्म कर दी, मैंने सी प्लस प्लस खत्म कर दी। लेकिन ऐसी बातें सच नहीं होती। मैंने अपने 4 साल बिता दिए, हमारी आज तक सी प्लस प्लस खत्म नहीं हुई। मतलब अगर अभी भी मैं कुछ करने बैठता हूँ ना, कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे पता लगता है कि ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। तो ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं है जो कभी खत्म हो जाए। बेसिकली जो आप कहते हो ना कि खत्म कर दी, वो होती है कि हमने थ्योरी सीख ली, लेकिन सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमको उसको प्रैक्टिस करना है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में लैपटॉप चाहिए। हाँ चाहिए, आपको लैपटॉप प्रैक्टिस करने के लिए, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको प्लेसमेंट नहीं चाहिए या आप कोडिंग की साइड नहीं जाना चाहते हैं तो आपको लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको चारों साल, आप अपनी पूरी कंप्यूटर साइंस की डिग्री है जो, वो बिना लैपटॉप के कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी तो आपको लैपटॉप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे कोड सब कुछ ऑनलाइन पड़ा होता है, आप कॉपी पेस्ट कहीं से भी करके एग्जाम भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आपको बिल्कुल लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, तो आपको लैपटॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि उसी लैपटॉप पे आप कोडिंग की प्रैक्टिस करोगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे, सब कुछ करोगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में लैपटॉप लेना ज़रूरी है। नहीं लोगे तो आपकी प्लेसमेंट में आपको ही दिक्कत आएगी, क्योंकि आप, अगर आपने इस सेमेस्टर के बाद में लैपटॉप लिया तो जो बच्चे इस सेमेस्टर में ऑलरेडी प्रोग्रामिंग सीख चुके होंगे तो आप उनसे ऑलरेडी पीछे पीछे जाते जाओगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको कंपटीशन में रहने के लिए टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है कि भैया कौन सा लैपटॉप ले, है ना, कितने का बजट होना चाहिए, क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो आपको एक बात बता दूं कि प्रोग्रामिंग के लिए आपको कोई भी हाई एंड लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। 1.5 लाख, 1,50,000 मैकबुक प्रो नहीं, आपको किसी भी महंगे लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। जो अगर आपको लैपटॉप लेना है जो आपका 4 साल अच्छे से चढ़ जाए,
चल जाए कंप्यूटर साइंस के लिए, वो कौन सा लैपटॉप होगा? मिनिमम आप i5 कॉन्फ़िगरेशन ले लेना, उसके बाद मिनिमम 8th जनरेशन, उसके बाद आपको मिनिमम 8 GB रैम। तो लैपटॉप की कंपनी कोई भी हो, चाहे वो एचपी हो, लेनोवो, कोई भी कंपनी हो, वो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। आपको इस कॉन्फ़िगरेशन में जिस कंपनी का लैपटॉप सबसे सस्ता मिल जाएगा, और उसकी कस्टमर रिव्यू रेटिंग यूट्यूब पे वगैरह देख लेना कैसा उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद अमेजोन, इन सब पे भी नीचे लोगों ने लिखा होता है कि वो लैपटॉप कैसा है, कस्टमर रिव्यू रेटिंग, रिव्यूज और उनके यूसेज, ये सब वैल्यूज कंपेयर करने के बाद सभी कंपनीज की उस कॉन्फ़िगरेशन में आपको जो भी लैपटॉप मिलेगा आप ले सकते हैं। मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए? i5 प्रोसेसर होना चाहिए, 8th जनरेशन का लैपटॉप होना चाहिए मिनिमम। i5 जनरेशन, i5 प्रोसेसर, 8th जनरेशन मिनिमम, उसके बाद 8 GB रैम मिनिमम। ये 3 क्राइटेरिया जो आपके फुलफिल होने चाहिए। उसके बाद अगर आपको फोटोशॉप, गेमिंग, ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप 2 GB का मिनिमम एक ग्राफिक कार्ड भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको गेम डिज़ाइन करने में या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई भी काम नहीं है, जैसे वीडियो एडिटिंग ये सब नहीं है, तो आपको ग्राफिक कार्ड की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप i5 प्रोसेसर, 8th जनरेशन और 8 GB रैम के साथ अपना लैपटॉप ले लेंगे तो वो आपका 4 साल बिल्कुल सफिशिएंट चलेगा। उसमें आपको जितने भी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज़ होंगे, मतलब कंप्यूटर साइंस ब्रांच इंजीनियरिंग में यूज़ होंगे, वो एक एक सॉफ्टवेयर चल जाएगा। चाहे वो एंड्रॉइड स्टूडियो एक ऐसा हैवी सॉफ्टवेयर है जो चलाने के लिए हमको इतना हैवी लैपटॉप लेना पड़ रहा है। नहीं तो हमको i5 प्रोसेसर की भी कोई ज़रूरत नहीं, i3 प्रोसेसर, 4 GB रैम, सब कुछ चल जाएगा। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जैसे VMware हो गया, Oracle हो गया, उसके बाद आपका एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया, ये सॉफ्टवेयर क्या है, हैवी सॉफ्टवेयर है, तो इनको चलाने के लिए हमको 8 GB रैम चाहिए, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट है 8 GB रैम की। ठीक है। उसके बाद i5 प्रोसेसर लेंगे ताकि आपका लैपटॉप अगले 4 साल अच्छे से चल जाए, इसलिए आपको मिनिमम i5 प्रोसेसर लेना है। और उसके बाद जनरेशन, आपको 8 जनरेशन के कम का लैपटॉप नहीं लेना है, क्योंकि फिर उसके बाद जो नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो स्लो हो जाएंगे आपके। तो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन आपको यही लेनी है, i5 प्रोसेसर, 8th जनरेशन, 8 GB रैम। और उसके बाद अगर हो सके तो लैपटॉप ऐसा लेना, अगर उसमें SSD की स्लॉट हो। अगर आपको प्री इंस्टॉल्ड SSD मिल रही है तो आप वो भी ले सकते हैं सस्ते में। अगर नहीं मिल रही तो लैपटॉप ऐसा लेना जिसमें SSD की स्लॉट हो, ताकि अगर फ्यूचर में आपका लैपटॉप स्लो हो रहा है या कुछ ऐसे वैसे काम नहीं कर रहा है तो आप उसमें SSD इंस्टॉल करा सके, जिससे कि उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए और वो आपका अगले 2-3 साल भी अच्छे से चल जाए। तो ऐसा लैपटॉप लेना जिसमें SSD की स्लॉट हो, या अगर SSD के साथ ही वही लैपटॉप आपको 1-2 हज़ार में, मतलब 1-2 हज़ार प्लस करके मिल रहा है तो आप SSD वाला ही ले लेना। अगर आपको महंगा मिल रहा है ज़्यादा SSD वाला तो आप SSD वाला भी बिल्कुल मत लीजिए, आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रैम इंक्रीज कराओगे ना, जैसे अगर आपका 8 GB रैम है, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप 8 GB रैम और डलवा लेना, वो आपकी 2,000-2,500 की डल जाएगी। तो उसमें आपका काम चल जाएगा पूरे 4 साल, एक भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं होगा जो आपका रुकेगा। मेरे पास भी कौन सा लैपटॉप है, मेरे पास भी i5 प्रोसेसर विद 7th जनरेशन, और इसमें 16 GB रैम, 2 GB ग्राफिक कार्ड है रेडॉन का। तो यही मेरा लैपटॉप का ही कॉन्फ़िगरेशन है। ये मैंने कब लिया था, अपने सेकंड ईयर में मैंने लैपटॉप लिया था, और मेरे कम से कम 5 साल हो गए। लैपटॉप बिल्कुल सही चल रहा है मेरा, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं आई। सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, बड़े से बड़े सारे सॉफ्टवेयर, चाहे फोटोशॉप हो, मैंने सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, तो मैं सारे चलाता हूँ। आपको तो इन सब सॉफ्टवेयर की जरूरत भी नहीं है, मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करके देखे हैं। तो आपको इससे ज़्यादा महंगा लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है। और इन लैपटॉप्स का बजट कितना होगा आपका? मिनिमम 40,000 से 45,000 तक आपका बजट होगा इन लैपटॉप्स का, और इससे आपका काम अच्छे से चल जाएगा। बहुत बच्चे पूछेंगे कि मैं मैकबुक ले लूँ, एप्पल का लैपटॉप ले लूँ, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मैकबुक या एप्पल के लैपटॉप मत लें, क्योंकि वो महंगे भी बहुत हैं। आपको इतने महंगे लैपटॉप्स की ज़रूरत भी नहीं है, और उन पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर फ्री नहीं होते, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर की दिक्कत आ जाती है। तो आप प्रेफर करें कि आप विंडोज़ का नॉर्मल सा लैपटॉप ले, जिसकी रेंज 40,000 to 50,000 के बीच में हो। इतने से आपका काम चल जाएगा बहुत अच्छे से 4 साल, और आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में और किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो अगर आप अगर आप चाहे तो मैकबुक भी ले सकते हैं, अगर आपका बजट, आपका मन कर रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर की दिक्कत आ जाती है, फिर बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। तो काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको कोई भी चीज़ सिखाएंगे यूट्यूब पे कहीं पे भी, तो आपको वो सिर्फ विंडोज़ पे इंस्टॉलेशन करना सिखाएंगे या ऐसा। तो इसीलिए आप भी प्रेफर करें कि आप विंडोज़ लैपटॉप लें, और ज़्यादा महंगा लैपटॉप ना लें, जितनी आपको रिक्वायर्ड है आप उतना ही लैपटॉप लें। उसके बाद, क्योंकि आपको फ्यूचर में जाके उसमें अपग्रेडेशन करानी पड़ेंगी, वो करानी पड़ेंगी, तो आप जितना सस्ता लैपटॉप लोगे, उसके बाद अगर आपकी थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन हो भी रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो प्रेफर करें कि आप यही लैपटॉप लें, महंगा लैपटॉप बिल्कुल ना लें। अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच में हैं, या आप IT ब्रांच में किसी में जिसमें कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है, तो आपको
अभी जल्दी से जल्दी लैपटॉप ले लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग की प्रोजेक्ट्स बना सकें, चाहे वो वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो एंड्रॉइड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो। तो जल्दी से जल्दी ट्राई करें कि लैपटॉप लेके अपनी प्रैक्टिस शुरू करिए। और जिन लोगों को प्लेसमेंट नहीं लेनी है या कोडिंग वाली साइड नहीं जाना है, उनको लैपटॉप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो पूरे 4 साल बिना लैपटॉप के गुजार सकते हैं। मैंने भी अपना जो लैपटॉप लिया था वो सेकेंड ईयर के एंड में, मतलब फोर्थ सेमेस्टर में लिया था। फर्स्ट 3 सेमेस्टर मैंने बिना लैपटॉप के निकाल दिए थे, क्योंकि कॉलेज में कंप्यूटर लैब्स थी, तो जितने भी काम होते थे मैं लैब में कर लेता था और मेरे को लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती नहीं थी, क्योंकि मैंने कभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को प्रैक्टिस नहीं किया था। यही मेरी गलती थी, जो आपको भी बता रहा हूँ कि ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। लैपटॉप टाइम से ले लो। लैपटॉप तभी लेना ये सोच के लेना कि अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है। अगर आप भी प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हो तो लैपटॉप अभी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर का बजट नहीं बन रहा है तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आप नेक्स्ट ईयर भी ले सकते हैं, आपको इतना कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन जितना जल्दी हो सके लेके अपने लैपटॉप पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको एक अच्छा प्लेसमेंट और एक पैकेज मिले। तो आई होप आपको लैपटॉप वाली सारी क्वेरीज वगैरह क्लियर हो गई होंगी। तो एक और बात बता रहा हूँ, कोड विद हैरी पे एक सेम वीडियो है जिसमें उन्होंने बताया कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। उस वीडियो के नीचे उनकी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे codeWithHarry.com पे, वहाँ पे ये ब्लॉग है पूरा लैपटॉप वाला, तो आप वहाँ पे ज्वाइन करके लैपटॉप देख सकते हो कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है। उन्होंने पूरी एक गूगल शीट बना रखी है जिसपे आप कंपेयर करके सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ जाके आप वो शीट को भी देख सकते हो। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।